2026 के अंदर भारतीय किसानों को मिलेगा FSM सीरीज का नई सीरीज का सस्ता ट्रैक्टर। यहाँ पर आप देख लीजिएगा फुल्ली सिंक्रोनस गियरबॉक्स के साथ इसमें मिलेंगे आपको 15+15 30 स्पीड के साथ साथ इसमें कंपनी ने डिफरेंशियल लॉक जैसी टेक्नोलॉजी भी दी हुई है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने सटल सुपर गियर लीवर के साथ साथ फुल्ली साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ मार्केट में उतारा है काफ़ी कम प्राइस के अंदर। चलिए अपने बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो वैसे फ्रंट में मिलेगा आपको सिंगल पीस बोनट के साथ इसमें भाई साहब यहाँ पर आप देख लीजिएगा फ्रंट में इसमें मिलेगा काफ़ी बड़ी साइज का डबल एलिमेंट वाला ड्राई टाइप का विद चॉक सेंसर के साथ एयर क्लीनर, ठीक है जी, जो कि काफ़ी बड़ी साइज का है। और फ्रंट में ही आपको MR1 की लगभग 88 एच की बैटरी कंपनी रख के देती है। और फ्रंट में ही इसमें आपको इंटरकूलर जैसी टेक्नोलॉजी भी दी हुई है, जिससे होता क्या है कि टर्बो के अंदर ठंडी हवा जाए। और साथ ही साथ काफ़ी बड़ी साइज की कंपनी ने इसमें 45 नंबर की टर्बो भी लगा के दी हुई है, जिससे कि भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो तो आउटपुट में इतनी पावर जनरेट कर देगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पर मिलेंगे आपको डबल सेपरेट पंप। अन्य कंपनियाँ भाई साहब अपने ट्रैक्टरों के अंदर टैंडम पंप लगा के देती हैं। कहीं ना कहीं भाई साहब कॉस्ट कटिंग जैसा सीन इस ट्रैक्टर के अंदर मुझे देखने को नहीं लगा। और साथ ही साथ इस साइड की अपन बात कर लें तो इस साइड यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब ऑयल फिल्टर की जो पोजीशन दी है वो इस साइड दी हुई है। और साथ ही साथ पंप की बात करें तो भाई साहब ना ही इस ट्रैक्टर के अंदर आपको रोटरी पंप मिलेगा और ना ही इस ट्रैक्टर के अंदर आपको इनलाइन पंप मिलेगा। इसमें कंपनी ने भाई साहब हाई प्रेशर वाले गवर्नर सिस्टम दिए हुए हैं, जो कि भाई साहब रोटरी पंप और इनलाइन पंप से कहीं ना कहीं ये जो इंजेक्टर सिस्टम दिए हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी मात्रा में डीजल की जो फुहार है वो भाई साहब बारीक कणों में पिस्टन के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे कि डीजल अच्छे से बर्न हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर मिलेगा आपको ऑयल कूलर जैसी टेक्नोलॉजी भी दी है, जिससे कि भाई साहब ट्रैक्टर को कितने भी गर्म टेम्परेचर पर चलाओ तो भाई साहब ट्रैक्टर हीटिंग जैसी समस्या से बिल्कुल भी दूर रहता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन है उसके अंदर कंपनी ने पैरेलल गैलरी जैसी कूलिंग सिस्टम भी दी हुई है, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की भाई साहब जितनी भी अपन टेक्नोलॉजी की बात करें तो भाई साहब कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक भारत के अंदर किसी भी ट्रैक्टर के अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस कोई भी ट्रैक्टर नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब इस ट्रैक्टर के इंजन की अपन बात कर लें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी जो इंजन रख के दिया हुआ है वो आपको मिलेगा 3 सिलेंडर का और जो गवर्नर सिस्टम के साथ इसमें आपको लगभग 3000 सीसी का टर्बो चार्ज दमदार इंजन, जो कि लगभग 2200 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम जो टॉर्क है वो आपको 180 Nm का टॉर्क। और बैकअप की बात कर लें तो भाई साहब बैकअप इस ट्रैक्टर के बराबर अभी तक 50 HP के अंदर किसी भी ट्रैक्टर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी जो बैकअप टॉर्क डाल के दिया हुआ है वो भाई साहब 35 से 40% का बैकअप टॉर्क ये जो है भाई साहब जनरेट कर देता है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर में आपको टॉर्क पे मत जाइएगा, बैकअप टॉर्क अधिक होने के कारण ट्रैक्टर में भाई साहब पावर की कोई कमी महसूस नहीं होगी किसान भाइयों को। तो साथ ही साथ अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में। तो पिछला हिस्सा ही वही आपको करारो ड्राइव EP साइकिल टेक्नोलॉजी से लेस काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब इसकी जो वाजिंग है वो कितनी बड़े गियर के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा है। और इनकी लिंकों भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन की। टॉप लिंक के अंदर यहाँ पर आप देख लीजिएगा 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग। और भाई साहब जो सेंसिंग है इस ट्रैक्टर की भाई साहब आपको मीटा की जो लिफ्ट सेंसिंग रहती है वो वर्ल्ड की टॉप क्लास लिफ्ट सेंसिंगों में से एक मानी जाती है। और यहाँ पर आपको डबल DC वाल्व कंपनी प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कि भाई साहब पावर से चलने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट काफ़ी आसानी से किसान भाई ऑपरेट कर पाए। यहाँ पर आपको DCV का लीवर और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में यहाँ पर आप देख लीजिएगा टापलिंग होल्डर भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर की पीडीओ पावर के बारे में। तो कंपनी ने भाई साहब 50 HP का ट्रैक्टर है और इसके अंदर कंपनी ने 6 प्लान की 43 HP की पीडीओ पावर डाल दी है। और साथ ही साथ इसकी जो पट्टी है वो भी इतनी हैवी ड्यूटी डिजाइन की हुई है। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की अपन बात कर लें तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2250 kg की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिलेगी, काफ़ी हैवी ड्यूटी रहती है। और सिंगल साइड इसकी जो लोअर लिंक है वो एडजस्टेबल मिलेगा। चलिए अब मैं आपको इस ट्रैक्टर के ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ। ऊपर चढ़ने के लिए इसमें मिलेगा पैसेंजर ग्रिप हैंडल और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेंशन की हुई है DCIL यानी कि डबल क्लच। और इसमें आपको इंडिपेंडेंट लीवर के साथ क्लच जो दी है, ठीक है, जो सेपरेट आपको PTO की अलग से क्लच मिल जाएगी, वो फेंडरों के ऊपर मेंशन किया हुआ। तो ऊपर चढ़ने के लिए इसमें मिलेगा आपको सिंगल फुट स्टेप, जिसकी मदद से आप काफ़ी इजीली इस ट्रैक्टर के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में भाई साहब कंपनी ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से इसका जो डैशबोर्ड है वो डिजाइन की एकदम लग्जरी फील बिल्कुल कारों जैसा आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको की लॉकिंग सिस्टम इसमें का जो फ्यूल टैंक है वो भी कंपनी ने 70 लीटर का डाल दिया, जो कि एक बार किसान भाई टैंक को फुल कर लें तो वो भाई साहब 2 दिन तक कोई देखने की कोई समस्या नहीं रहेगी उनको। और साथ ही साथ इसके अपन ब्रेक पेडल क्लच पेडल की बात करें तो भाई साहब सस्पेंडेड टाइप के फुल्ली सस्पेंडेड टाइप के आपको ब्रेक पेडल विद क्लच पेडल देखने को मिलेंगे। इसकी ब्रेक की बात करें तो पूरी तरीके से इसमें आपको ऑयल में डूबे हुए
इसमें आपको ऑटो एडजस्टेबल ब्रेक मिल जाएंगे जो कि अपनी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। इनको आपको बार बार इसका में जो मेंटेनेंस है वो नहीं होता खर्चा किसान भाइयों का, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आपको किस प्रकार के आपको ब्रेक चाहिए तो यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है, कम चाहिए या फिर ज़्यादा चाहिए तो किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको एडजस्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 इस साइड मिलेंगे, 5 स्पीड इस साइड मिलेंगी, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको शटल लीवर दिया हुआ फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है जी। और इस साइड आपको 3 स्पीड के साथ ये जो ट्रैक्टर आता है यहाँ पर आप देख लीजिएगा 3 स्पीड हाई लो और SR लीवर, ठीक है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 15+15 यानी कि 30 स्पीड मिलेंगी। और साथ ही साथ इसमें आपको 15+12 का भी ऑप्शन आता है और भाई साहब 8+2 का भी किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। फुल्ली सिंक्रोनस गियरबॉक्स के साथ मार्केट में उतारा। और यहाँ पर सीट के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर मिलेंगे जो कि ड्राइवर की रेंज में ही है। ऐसा नहीं है किसान भाइयों कहीं लटकना पड़े या फिर कहीं झुकना पड़े, काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर इसी के बगल में ही आपको DCV का लीवर भी दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके जो फेंडरों के ऊपर आपको फाइबर का टूल बॉक्स मिलेगा जिसमें किसान भाई पाना वगैरह आसानी से रख पाएँ। और साथ ही साथ इसकी जो फेंडर है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। इस साइड यहाँ पर आप देख लीजिएगा PTO का लीवर दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई जो PTO मिलेगी वैसे 540 और 540 इकोनॉमी और मल्टी स्पीड का भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर इसमें आपको पार्किंग का ब्रेक लीवर दिया हुआ है कारों जैसा। उसी के बगल में आपको PTO के लिए सिंगल लीवर क्लच दी हुई है, इसमें आपको प्रॉपर डबल क्लच के साथ आता है। और यहाँ पर इसमें आपको स्टीयरिंग के ऊपर ड्यूज फायर का लोगो। स्टीयरिंग की बात करें 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की इसमें आपको स्टीयरिंग देखने को मिलेगी जो कि भाई इसको ड्राइव करते समय ऐसा फील होने वाला है किसी कार को ड्राइव अपन कर रहे हैं। तो सीटिंग की बात करें तो मल्टी एडजस्टेबल आपको डिलक्स टाइप की सीटिंग कंपनी यूज करती हुई काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ। पिछले टायर साइज की अपन बात कर लें तो भाई साहब BKT का यहाँ पर आप देख लीजिए कई कंपनियों ने अभी तक भाई साहब BKT का टायर मैंने आप किसी भी कंपनी के अंदर डाला नहीं देखा, केवल ड्यूज फायर ही लगा के दे दी है। 16/28 का इसमें आपको पिछला टायर मिलेगा जो कि भाई हाईलॉक टायर है। तो फ्रंट टायर साइज की बात करें तो 12/4/20 का इसमें आपको फ्रंट टायर मिलेगा जो कि 50 HP के अंदर अभी तक इंडिया के अंदर किसी भी ट्रैक्टर के अंदर इतना बड़ा फ्रंट टायर नहीं मिलेगा। भाई इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आप देख लीजिएगा फ्रंट टायर में ये आपको ब्रेकिंग सिस्टम दी हुई है, चारों टायर के आप बिल्कुल ब्रेक लगेंगे बिल्कुल कारों जैसे। भाई साहब ट्रैक्टर कितनी भी घाटी पे हो कहीं भी हो तो भाई साहब कितना भी ट्रैवलिंग में लोड हो ट्रैक्टर भाई साहब टच से मस नहीं होगा। और यहाँ पर आपको देख लीजिए इस ट्रैक्टर का जो शेप है वो हल्का सा एरोडायनामिक शेप में डिजाइन किया हुआ है कंपनी ने। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में भाई साहब आपको 4D जाली कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है जिससे कि इस ट्रैक्टर को बेहतर तरीके से पर्याप्त मात्रा में हवा मिले रेडिएटर को, जिससे वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ बेस्ट तरीके से वर्क करे। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलेंगे जो कि रात्रि के समय में बिल्कुल सामने वाले को अंधा कर देंगे, इतना अच्छा खासा उजाला करते हैं। और यहाँ पर इसमें आपको शार्क पेन एंटीना देखने को मिलेगा जो कि भाई साहब एक शो को भी एनहेंस कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें भाई साहब ऊपर से पूरी तरीके से इसमें अब जाली का सिस्टम दिया हुआ है जिससे कि रोटावेटर वगैरह स्टोरी पर रेडिएटर जल्दी से चौक ना हो। और साथ ही साथ ट्रैक्टर में हीटिंग जैसी समस्या ना हो तो कंपनी ने काफ़ी ध्यान रख के इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया हुआ है। फ्रंट में ही आपको भाई साहब क्रोम का काफ़ी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए फ्रंट एक्सल की बात करें तो इसमें आपको प्लेनेटरी ड्राइव कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट एक्सल है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी अपन पावर स्टीयरिंग की बात करें तो भाई साहब डबल सिलेंडर डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप की स्टीयरिंग कंपनी ने डिज़ाइन की हुई है। और यहाँ पर इसमें फ्रंट में देख लीजिएगा भाई साहब टाई रॉड की मदद से दोनों टायर बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस होकर चलते हैं। और साथ ही साथ